I am Waqas Nasir and I welcome you to Jali Talk Show. We all have heard people say that I want to pursue my passion, but there are quite a few people who leave no stones unturned to actually make that possible. This interview is of the person who has made himself known in a very short period of time as an extremely capable and competitive photographer. Let's see how his journey has been. Assalamu alaikum Numan, how are you? I am good, how are you? I am good. मेरे ख्याल से हम लोग 6 महीने से डिसाइड कर रहे हैं इस इंटरव्यू के हाँ, लिए। 6 महीने हो गए। Finally. ज़्यादा ही हो गया। Why? बीच में वो आपको पता है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, फादर की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से फिर टाइम ही नहीं निकला। How are you holding up now? कवर अप हो रहा है लेकिन आपको पता है कमी महसूस होती है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। Numan, you have traveled to a lot of places, ठीक है, अपने काम के सिलसिले में, and all your videos they are amazing. Thank you. और अभी तक सबसे बेस्ट टूर कहाँ का रहा कराची के अलावा? मैं अभी कोई 1 हफ्ता पहले गवादर से हूँ, सबसे बेस्ट अभी तक था गवादर। गवादर रैली नहीं, मतलब गवादर इटसेल्फ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो वहाँ पे गए किस लिए थे, रैली के लिए? मैं रैली के लिए ही गया था। मेरा एक क्लाइंट था, उसके लिए मुझे वो ड्रोन शॉट्स लेने थे तो। एंड दोज ड्रोन शॉट्स वर अमेजिंग। हाँ, वो बस नया ड्रोन टेस्ट। जो तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इन कराची, हाउ वाज इट? मैं भूलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बुलाना नहीं दे रही, बुलाना नहीं चाहता मैं तुम्हें। मतलब मैं कराची से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब अच्छा शहर है, मतलब मज़ा आता है यार वहाँ पे कंटेंट वगैरह बनाने का, लेकिन एक सेफ्टी नहीं है वहाँ पर। मतलब आप इस दफ़ा मैं गया हूँ ना, तो मैं कैमरा, मोबाइल, सब कुछ कमरे में खाना खाने के लिए बैठ गया हूँ, सब कुछ रख के गया हूँ कि भाई जिसने आना है कर लो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये वाला हिसाब था। तो लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड? यार प्लीज टेल मी। हर बंदा जो मुझसे मिलता है ना ये पूछता है, मैं उसको कहता हूँ यार बस कर दो, मैं भूलना चाहता हूँ। Was it that bad? Like कोई traumatic experience था या फिर like you just don't want to remember? नुकसान की बात नहीं है, मतलब कि यार नुकसान तो होता रहता है इस फील्ड में, वैसे भी आपका ड्रोन क्रैश होता ही रहता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार वो जो डर बैठ गया ना उसके बाद, मतलब मैं लाहौर में आज तक नहीं डरा। मतलब मैं रात को 3-3 बजे भी अकेला अपना कैमरा बैग लेकर घूम रहा था। अब मैं कहीं पे रुकता हूँ तो 3 बाइक, अगर कोई बाइक वाला मेरे साथ से गुजरता है ना तो मेरा ध्यान जाता है कि शायद ये वो सीन हो सकता है। I can understand that because last year मेरा सेल फोन चोरी हुआ था और मैं अभी पैदल चलता हुआ जा रहा था, I was listening to a call और पीछे से ऐसे छीन के ले गए and I was like what? अब मैं आसपास देख रहा हूँ तो वो वाला तो ठीक था ना, आपको गन पॉइंट पे नहीं आया बट लेके तो गए ना। गन पॉइंट वाला सीन थोड़ा बैड हो जाता है क्योंकि वो डर, और पहले 2 हफ्ते तो बहुत मुश्किल थे। मतलब वो बार बंदा यही सोचता था, वेला दिमाग, आपको पता है हर थोड़ी देर बाद उसी चीज़ को रिकॉल करता है। I really hope that you're doing well now. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, dramatically and बाकी लिहाज से। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक है। So but कराची की सबसे अच्छी बात क्या लगी? यार कराची में ना क्या कहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं और खाना बहुत अच्छा। मतलब हर थोड़ी देर बाद ना आपको नया एक्सपीरियंस करने की चीज़ मिलती है। लाहौर में डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, हमारा भी खाना बहुत अच्छा है। नहीं, लाहौर में ये है कि हर दूसरा बंदा एक ही जाता है, वहाँ पे हर एक दूसरा बंदा कोई बलोच है, कोई सराइकी है, कोई उर्दू स्पीकिंग है। डाइवर्सिटी, हाँ, डिफरेंट लोगों से आपको कम्युनिकेट करने का मिलता है और एक तो उनकी लैंग्वेज, मतलब बोलने का तरीका, वो बड़ा मतलब मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अभी काफ़ी मीठा लगता है। दैट्स गुड। तो नुमान, यू हैव बीन डूइंग दिस थिंग मेरे ख्याल से 2 साल से। हाँ, प्रोफेशनली 2 साल से कर रहे हो। तो हाउ डिड यू एंड अप इन फोटोग्राफी बेसिकली? 2016 में मैं, मतलब कॉलेज का टाइम था, नया नया कॉलेज शुरू हुआ था, सोसाइटीज़ वगैरह आपको पता है कॉलेज होती हैं, तो वहाँ पे एक फोटोग्राफी सोसाइटी थी। मतलब कैमरे वगैरह का शौक मुझे पहले से था, DSLR वगैरह यूज़ किया हुआ था, बस लेकिन वो फोटोग्राफी सोसाइटी में इन होने के लिए मुझे कैमरा चाहिए था बेसिकली। तो उसको उसमें इन होने के लिए मैंने कैमरा लिया और मतलब बस वही हर वीकेंड अपना शूट करने चले जाना, किसी मॉडल टाउन पार्क में जा रहे हैं, कभी कहाँ पर जा रहे हैं। 1-2 साल उसी तरह चलते गए। फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉन्सर्ट्स ऑटो शो की। वो थोड़ी सी उस वक्त मतलब 2-3 हज़ार व्यूज़ आ गए थे। कॉन्सर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना उन्होंने नहीं देखी थी। वहाँ पे उनके एक स्टूडेंट ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, मुझे एक प्रोजेक्ट दिया वेडिंग का। वहाँ से बस रास्ता खुल गया और मतलब प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हो गया। नुमान, फोटोग्राफी की जो हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, इट इज़ वेरी सैचुरेटेड, यानी देयर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स जो आजकल हमें देखने को मिलते हैं। तो व्हेन यू वर स्टार्टिंग, यू स्टार्टेड दैट आउट ऑफ पैशन, बिल्कुल, ठीक है। तुमने कभी सोचा कि तुम्हें किसी से कम्पीट करना पड़ेगा, लाइक काम मिलने में मुश्किल होगी, या फिर
मुझे किसी एक जॉनरा के ऊपर फोकस करना है? शुरू में हुआ, अभी भी होता है कि यार मार्केट में इतने लोग हैं, मतलब काम नहीं मिल रहा, लेकिन काम इन दी एंड आपको मिल जाता है, आपकी वैल्यू खुद बनाते हो अपने काम की। यहाँ पे मतलब इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली एंड पे आपका काम ही वैल्यू करता है। लेकिन डर अभी भी लगता है कि यार इतने लोग आ गए हैं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से तो मतलब हर दूसरा बंदा कैमरा लेके घूम रहा है, वो यूट्यूब जैसे की कि वजह मैं से। हाँ, जैसे कि आप। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वो मार्केट भी ख़राब करते हैं, मतलब कम बजट पे कर देते हैं ओके, प्रोजेक्ट्स डोंट डू वगैरह। दैट नुमान। मार्केट अभी हम कोई खराब नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डूइंग दैट आउट ऑफ पैशन, नो वन इज पेइंग अस। बिल्कुल नहीं, आपका तो काम थोड़ा डिफरेंट है ना, मैं बाकी जो प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। Right. Numan, is there any genre that you are focusing on? Can it be specific? Because, for example, I personally like fashion photography more. So, are you focusing मैं on that? नहीं, अब मैं पहले मतलब मैं अभी भी डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, और अभी जो लास्ट 2 मंथ्स है ना, मैं मतलब सोच रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ के ना सिर्फ एक FPV या ड्रोन कम्युनिटी की तरफ, तो सॉरी ड्रोन के उस पर फोकस करूँ। Why? बस मेरा इंटरेस्ट, मैंने लास्ट 2 मंथ से FPV इतना उड़ा लिया ना, तो मुझे लगता है कि बस अब यही है, मुझे इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट भी नहीं इतनी बिल्ड हुई पाकिस्तान में ना, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मुझे और ये मेरा समझ नहीं आ रही बेसिकली इंटरेस्ट भी है इसमें। कि ड्रोन पे फोकस करना हाँ। एज इन, ड्रोन पे क्योंकि focus ड्रोन करना- तो लाइक यू कैन यूज इट हाँ, इन हाँ। एनीथिंग, किसी नहीं भी नहीं, जॉनरा में FPV use शॉट्स। What is FPV shot? FPV आपने मेरे ड्रोन नहीं देखा नया वाला। ओके यार बेसिकली FPV काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में अब थोड़ा सा इन होना स्टार्ट हुई है। FPV बेसिकली एक रेसिंग ड्रोन कह लें आसान लफ्ज़ों में। वो फर्स्ट पर्सन व्यू की तरह, उसकी टॉप स्पीड 150-200 होती है, और मतलब वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे देता है। जो नॉर्मल ड्रोन होता है वो मतलब एक बड़ा सिंपल सा स्लो, इस तरह से आसान लफ्ज़ों में ये है। ओके, तो यू वांट टू फोकस ऑन FPV drones for like हाँ, FPV मैं अपने बिल्ड shots. करूँ और अपने ड्रोन खुद से बिल्ड करूँ और उसको आगे You लेके can build your own drone. हाँ, FPV बेसिकली खुद से बिल्ड करते हैं। अभी DJI ने मतलब कोई 6 महीने हुए अपना एक ड्रोन इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दी एंड आपको अपना बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है इतनी स्पीड है तो क्रैश तो होगा, आपको रिपेयरिंग और खुद से बिल्ड करना आना चाहिए। बाकी वही है कि एक टाइम एक काम आप अगर लगातार करते रहो तो बोर हो जाते। मैं समझ ले थोड़ा थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ। अभी तक तुमने जितना काम किया है, और अगर तुम 2 साल पहले प्रोफेशनली इस इंडस्ट्री में आए हो, तो आई एक्चुअली वांट टू नो व्हाट इंस्पायर्ड यू और हु इंस्पायर्ड यू बेसिकली टू स्टार्ट फोटोग्राफी। मेरे एक भाई का दोस्त था, उसके बाद एक नाइकॉन का D7100 कैमरा होता था, वो अक्सर आ जाया करता था शूट करने, मतलब मुझे भी ले जाया करता था। उस कैमरा से बेसिकली मुझे ना मतलब वो बड़ा प्रोफेशनल लगता था यार, इतना बड़ा लेंस लगा हुआ है इसके आगे। तो वहाँ से मैंने सोचा कैमरा लेना है। कोई वो प्रोफेशनल जाने की तरफ कोई उस वक्त नहीं सोचा, हाँ, लेकिन ज़ाहिर है जब कैमरा आ गया और पैसे आने लगते हैं तो फिर बंदा कहता है कि यार चलो कर लेते हैं। सो दैट वाज इंस्पिरेशन। बस इतनी इंस्पिरेशन और कोई भी नहीं। सो लाइक अभी तुम इसको लॉन्ग टर्म के अंदर डू यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन फोटोग्राफी, और लाइक डू यू हैव एनी प्लान्स, बिकॉज तुमने भी रिसेंटली अपना ऑफिस स्टार्ट किया है। अभी बेसिक मैं साथ साथ फोटोग्राफी के साथ साथ बेसिकली मैं वीडियोग्राफर हूँ। फोटोग्राफी तो एक टर्म है उसको डिस्क्राइब करने की। तो साथ साथ अभी मैंने कोई फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट किया। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया फाइबर से, तो सही। कोई 6-8 महीने हो गए मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। बेसिकली ये ऑफिस उसको टारगेट उसके लिए क्लाइंट्स के लिए। ठीक 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 ठीक। तो जब डॉलर में पैसे आते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। Well, that is actually good. Numan, what was the most struggling moment in your life? यार What was the breaking point in your life? मैं जब नया कैमरा लिया था ना, 35,000 का कैमरा था, वो भी भाई ने लेकर दिया था। हर नया फोटोग्राफर अंदरून लाहौर जाता है शूट करने के लिए, हर बंदा जाता है। Okay. तो Thank you, हम लोग भी जाते हैं। मैं ईद It के दिनों feels like you are indirectly targeting me. नहीं, हर पहले बंदा तो हम जाता है, हर मार्केट खराब कर रहे हैं, उसके बाद हर बंदा अंदरून लाहौर जा रहा है, because I did both of those things. हर बंदा जाता है वहाँ पर। मैं ईद के दिनों में भी जाता था। Okay. मतलब ईद का पहले दिन में अंदरून जा रहा हूँ। मतलब ऐसे मेरा एक दोस्त है कादिम, तो हमने कैमरा वगैरह सब कुछ साथ परचेज किया। वो यहाँ पे फैसल टाउन में रहता था, मैं घर से निकलता था, उसको पिक करता था रास्ते से, और पेट्रोल के ही पैसे होते थे फिर 10-20 रुपये बचा लेते थे। और गर्मियों के दिन आपको पता है यार, वहाँ पे अंदरून लाहौर इतनी दूर जाए, पानी पीने तक के पैसे नहीं होते थे। तो यार वहाँ पे हम सोचते थे यार लोग कैसे कमा लेते हैं कैमरे से पैसे, कैसे कमा लेते? कैसे कमा लेते हैं। मतलब हम लोग वाकई सोचते थे बैठ के कैसे, लेकिन टाइम आया हमारा अभी, अल्लाह का शुक्र है, अब प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। Well, that is actually good. Numan, you have done this struggle, ठीक है? Was that a breaking point? यानी तुम्हें लगा कि like I cannot take it anymore? नहीं, बिल्कुल भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी अल्लाह तक ना करे कभी हो। अभी That's तक good. नहीं हुआ ऐसा।
तो what is that thing that keeps you bright in the darkest of times? It is a signature question basically मेरे शो का. यार बेसिकली मैंने जिस तरह LSE छोड़ दी, मैं बहुत पहले भी क्विट कर सकता था फोटोग्राफी वगैरह ना, लेकिन ज़ाहिर है मैंने अपने पैशन के लिए छोड़ा. तो अब एक मुझे एंड पे डर भी लगता है कि अगर मैंने आप क्विट कर दिया ना, तो बातें ज़्यादा सुनने को मिलेगी घर वालों से कि अपनी पैशन को ही छोड़ दिया. यूनिवर्सिटी छोड़ी, अच्छी वाली जा रही थी, क्योंकि LSE का एक नाम है, मार्केट में वैल्यू है उसकी डिग्री की, लेकिन मैंने क्विट कर दिया. तो बस इस वजह से भी डर जाता हूँ. Well, that is good. अगर तुम इस फोटोग्राफी में आ गए हो and माशाल्लाह से doing so well, तो what is your plan right now? What is your vision? Like, what do you see yourself in 10 years? एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है. मैं where do you see yourself in 10 years? मैं बेसिकली कोई प्लानिंग नहीं मेरी, मुझे खुद का नहीं पता था मैं क्या करता. मैं एक दिन मतलब वीडियो में इंटरेस्ट आ जाता, मुझे अगले दिन इंटरेस्ट चला जाता है. तो अभी मैं यही है कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, मैं FPV पे फोकस कर रहा हूँ. Yes. तो अभी सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ नई चीज़ें. उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में मैं कोई फैसला. All the shots that you have taken, they were amazing. यानी मैं सोच रहा था कि वो FPV, अब मुझे समझ आया कि why was it so fast? क्योंकि तुम गाड़ियों के नीचे से भाग गाड़ियों के पीछे, क्योंकि वो नॉर्मल ड्रोन नहीं कर सकता ना इस तरह. ड्रोन नहीं कर सकता. तो नॉर्मल ड्रोन उड़ा के 2 दफ़ा 3 दफ़ा उड़ा के अब तक जाती है. तो ये सीन है, इसको है कि उड़ाने में मज़ा आता है, क्योंकि यार इसमें ना कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस है. मतलब आप आते हो, आप फिर कंप्यूटर पे प्रैक्टिस भी करते हो. इसका बेसिकली एक सिमुलेटर होता है, तो गेम टाइप है. आप वो पहले उस पर प्रैक्टिस करते हो, तो गेम भी चलानी है, फिर उसको जाके फील्ड में टेस्ट भी करना है. जो शॉट्स में चाह रहा था वो फील्ड पर उस तरह से निकल रहे हैं. मतलब काफ़ी दूसरे नॉर्मल ड्रोन्स की तरह नहीं है. Through your stories और तुम्हारी जो तुम लगाते हो पिक्चर्स वगैरह, उसके अंदर there is one thing that I have noticed. You have really good friends. They support you. बिल्कुल. तो I actually want to know कि तुम्हारी डेवलपमेंट में या फिर तुम्हारे इस एम को अचीव करने के लिए या फिर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला, और अगर वो होता या ना हो तो उससे भी फ़र्क पड़ता या नहीं. मेरा वही काजिम की बात करूँगा फिर से. वो मतलब हमने कैमरा स्ट्रगल साथ थी हमारी, तो वो काफ़ी पूछ करता था, क्योंकि उसको वो इतना नहीं आता इन था फोटोग्राफी में, लेकिन उसको पता था मैं जिस तरह कंटेंट वगैरह बनाता हूँ. मैं मतलब हर वीकेंड पे जाता था अंदरून वगैरह में, तो कोई ना कोई कंटेंट वगैरह बनाता रहता था. यूनिवर्सिटी छोड़ने के पीछे मेन हाथ उसका, उससे मुझे बहुत पूछ किया कि छोड़ दो. डू यू रिग्रेट लीविंग LSE? हाँ, अब करता हूँ. वाई? मुझे लगता है कि मैं अगर LSE में होता ना, स्पेसिफिकली LSE में, क्योंकि वहाँ पे हाई क्लास आवाम आती है. तो मैं अभी मतलब फ़िलहाल सब ग्रेजुएट हो चुके हैं. सही. तो मेरा एक लिंक्स बन चुके होते हैं. एग्जैक्टली. तो अच्छी- लिंक्स अच्छी- रियली अच्छी, मैटर. PR ही मैटर करती है. PR मैटर करती है यार. इस फील्ड में PR ही मैटर करती है बस. तो अगर मैं अब यूनिवर्सिटी में होता और मतलब मेरे काफ़ी अच्छे बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ लिंक होते, Like that is the only regret you only have. regret. और कि कुछ links नहीं बने. हाँ, बाकी और कोई नुमान, you will get the links. वो तुम्हें मिल जाएंगे. वो तो मिल जाएंगे. Like मुझे ये था कि अगर तुम ये कहोगे ठीक है मैं LSE छोड़ा, I was just asking कि वो डिग्री छोड़ के रिग्रेट हो रहा है. नहीं, डिग्री छोड़ के रिग्रेट नहीं हुआ. वो तो मुझे जाके रिग्रेट हुआ था. मतलब मैंने 1 साल 2 सेमेस्टर्स वहाँ पे गुजार दिए और मैं ऐसे बैठा होता. वो तारे ज़मीन की तरह नहीं है, वो ईशान की तरह बैठा था. मैं होना चाहिए. वाकई इसी तरह बैठा होता था. सारे जैसे आइंस्टाइन बैठे हुए हैं वहाँ पर. Oh my God. मुझे तो GPA भी मेरा 2.45 से कोई नीचे ही था. That's fine. नहीं, वो घर वालों की तरफ से नहीं, थोड़ा इस सा तरह pressure होता है ना कि like when you become part of an industry, और जब किसी फील्ड में आते हो, the only thing that matters is the skills. बिल्कुल. And you're polishing your skills. Yes, yeah. They are amazing. हाँ, अगर मैं अब LSE में होता, मेरे 4 साल वहाँ पे चले जाते, तो मैं इस चीज़ पे फोकस ना कर सकता. Well, that is good. ये है. Numan, thank you so much for this interview. और दूसरी बात ये कि thank you so much for giving us this shot. अभी थोड़ा सा हेजी हुआ है. जिस दिन this यहाँ पे place. बारिश होती है ना, Yes. तब देखने वाले सीन्स होते हैं यहाँ पे. But I'm loving this place. The background, it's really good. Like हाँ. पहला इंटरव्यू जो मैं खड़े होके कह रहा हूँ. And I think it would be good. हाँ, अच्छा, ये मज़ा आएगा. ये मतलब ये लोकेशन ही इस तरह की है. Location मतलब is मैं really कभी कभार नीचे कहाँ एडिट कर करके बोर हो जाता हूँ, तो मैं शाम को आ जाता हूँ यहाँ पे. फ्रेश हो जाता है बंदा. good.